Hello students, welcome to all in my next lecture of thermodynamics. In this lecture, we will discuss about the energy interaction in thermodynamics. So as we know, according to the definition of thermodynamics, thermodynamics is that branch of science which deals with the energy interaction. एनर्जी इंटरेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स. एनर्जी इंटरेक्शन दो तरह का होता है थर्मोडायनेमिक्स में. फर्स्ट इज वर्क ट्रांसफर एंड सेकंड इज हीट ट्रांसफर. तो वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस करेंगे. पहले हम देखते हैं वर्क ट्रांसफर. वर्क ट्रांसफर क्या होता है? वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम इफ द सोल इफेक्ट ऑन थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम. यहाँ पे इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, एक्सटर्नल टू द सिस्टम. इसका बहुत बड़ा मीनिंग है वर्क ट्रांसफर की डेफिनेशन में. एक्सटर्नल टू द सिस्टम गेट्स रिड्यूस्ड टू द रेजिंग ऑफ वेट वेयर वेट मे नॉट बी एक्चुअली रेज्ड. क्या मतलब है वर्क ट्रांसफर की डेफिनेशन का? कि हम किसी सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है ये तभी कह सकते हैं जब उस सिस्टम के द्वारा जो भी इफेक्ट्स हो रहे हैं वो सारे के सारे इफेक्ट सिस्टम के बाहर इस तरह से रिड्यूस किए जा सकें जैसे कि वो सिस्टम कोई वेट उठा रहा है. जबकि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कोई वेट उठा रहा हो, लेकिन सिस्टम के बाहर उन सारे इफेक्ट्स को हम इस तरह से रिड्यूस कर सकें जैसे कि वो वेट उठा रहा है. क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर वो वेट उठा रहा है तो इसका मतलब वो सिस्टम क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है. तो इसलिए हम इस तरह से इस डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं कि एक्सटर्नल टू द सिस्टम सोल इफेक्ट. सोल इफेक्ट मतलब जो कुछ भी वो सिस्टम कर रहा है वो सारे का सारा, उसका सारा इफेक्ट सिस्टम के बाहर इस तरह से आना चाहिए जैसे कि वो वेट उठा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए. सपोज वी हैव ए बैटरी एंड बैटरी इज कनेक्टेड टू द मोटर एंड मोटर इज कनेक्टेड टू द फैन. तो एक फैन है जो कि मोटर के द्वारा ऑपरेट हो रहा है और एक मोटर जो कि बैटरी के द्वारा ऑपरेट हो रही है. नाउ सपोज बैटरी इज आवर सिस्टम. तो यहां पे हमने एक बाउंड्री क्रिएट की. तो बैटरी का इफेक्ट क्या है? बैटरी का सारा इफेक्ट क्या है कि बैटरी मोटर को चला रहा है और मोटर फैन को चला रहा है. तो बैटरी का होल इफेक्ट, सोल इफेक्ट जो कुछ भी है वो इस, अब सिस्टम हमने यहां तक ही माना सिर्फ बैटरी तक, तो सिस्टम के बाहर एक्सटर्नल टू द सिस्टम इस तरह से आना चाहिए जैसे कि वो कोई वेट उठा रहा है. तो फैन चला रहा है वो या फिर कोई वेट उठा रहा है, बात एक ही है. तो इसका मतलब इस कंडीशन में अगर हम इस बैटरी को सिस्टम मानते हैं तो इस सिस्टम का जो इफेक्ट है यानी कि रोटेटिंग ऑफ फैन वो सिस्टम के बाहर इस तरह से एक्ट कर रहा है जैसे कि वो कोई वेट उठा रहा है. तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या है? वर्क ट्रांसफर हो रहा है. नेक्स्ट, अगर इसी एग्जाम्पल में हम सिस्टम की बाउंड्री को चेंज कर देते हैं, अगर हमारी जो बाउंड्री है उसके अंदर बैटरी और मोटर दोनों आ जाते हैं, तो बाउंड्री के अंदर क्या है? सिस्टम, और बाउंड्री के बाहर क्या है? सराउंडिंग्स. तो अब सिस्टम क्या है? बैटरी और मोटर, और इसका इफेक्ट क्या है? इफेक्ट इज रोटेटिंग फैन. तो इनका पूरे का पूरा दोनों मिलकर कर क्या रहे हैं? एक फैन को रोटेट करा रहे हैं. तो अब इस सिस्टम के एक्सटर्नल में कोई इफेक्ट ऐसा आ रहा है जिसको हम रिड्यूस कर सके कि वो जैसे कि कोई वेट उठा रहा हो. यस, जो फैन है, रोटेटिंग फैन, वो अभी भी ऐसे कंसीडर किया जा सकता है जैसे कि वो कोई वेट को उठा रहा है. तो इसका मतलब इस कंडीशन में भी वर्क ट्रांसफर हो रहा है. लेकिन अगर हम थर्ड कंडीशन में देखते हैं कि हमने जो बाउंड्री है सिस्टम की वो पूरी की पूरी बैटरी, मोटर और फैन के बाहर कर दी है. इसका मतलब बाउंड्री के अंदर बैटरी, मोटर, फैन तीनों आ गए हैं. तो अब हमारा जो सिस्टम है वो क्या है? बैटरी प्लस मोटर प्लस फैन. नाउ एक्सटर्नल टू द सिस्टम, सिस्टम के बाहर कुछ जा रहा है, इसका इफेक्ट नहीं, क्योंकि सिस्टम के अंदर बैटरी का इफेक्ट मोटर में जा रहा है और मोटर का इफेक्ट फैन में जा रहा है और तीनों ही सिस्टम के पार्ट हो गए. तो सिस्टम के बाहर तो अब कुछ जा ही नहीं रहा है. तो जब सिस्टम के बाहर कुछ जा ही नहीं रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है. वर्क नॉट ट्रांसफर्ड. तो वर्क हम ये तभी कह सकते हैं कि सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है जब सिस्टम के बाहर उसका कोई इफेक्ट जा रहा हो.
सिस्टम के बाहर कोई इफेक्ट नहीं जा रहा तो फिर वर्क ट्रांसफर नहीं होगा। सिस्टम के बाहर जाने का क्या मतलब है कि वो बाउंड्री को क्रॉस करना चाहिए। तो वर्क ट्रांसफर तभी होगा जब जो एनर्जी है वो बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं कि वर्क ट्रांसफर इज ए बाउंड्री फिनोमेना। वर्क ट्रांसफर इज ए बाउंड्री फिनोमेना। तो बाउंड्री अगर क्रॉस होगी तभी हम ये कह सकते हैं कि वर्क ट्रांसफर हो रहा है, अदरवाइज वर्क ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे कि इस कंडीशन में तो सिस्टम के बाहर कुछ नहीं जा रहा तो वर्क ट्रांसफर नहीं होगा। अब हम देखते हैं साइन कन्वेंशन जो यूज्ड होते हैं वर्क ट्रांसफर में। साइन कन्वेंशन कैसे यूज होते हैं वर्क ट्रांसफर में? हम ये मानते हैं कि इफ वर्क डन बाय द सिस्टम है तो उसको हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव वर्क। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो उसको हम पॉजिटिव वर्क लेते हैं। मतलब अगर सिस्टम खुद वर्क कर रहा है और वो बाहर बाउंड्री के बाहर ट्रांसफर कर रहा है तो उसको पॉजिटिव वर्क लेते हैं। लेकिन अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो उसको हम लेते हैं निगेटिव वर्क। ऑन द सिस्टम का क्या मतलब है कि बाउंड्री के बाहर से वर्क सिस्टम के ऊपर हो रहा है। तो बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है और वो बाउंड्री के बाहर जा रहा है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम, बाउंड्री की तरफ से सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, तो दैट इज नेगेटिव। तो ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव एंड बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। तो जनरली हमें ये टर्म याद रखनी होती है, बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। तो बाय द सिस्टम पॉजिटिव एंड ऑन द सिस्टम क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ वर्क। वर्क कितने टाइप का होता है? तो जनरली हम थर्मोडायनेमिक्स में दो तरह का वर्क को डिस्कस करते हैं। नंबर वन इज क्लोज्ड सिस्टम और नॉन फ्लो और पीडीवी वर्क। क्लोज्ड सिस्टम लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, तीन तरह के सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोज्ड सिस्टम और नॉन फ्लो वर्क और पीडीवी वर्क। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। Now suppose we have a piston cylinder arrangement in which a gas is filled. This is piston in which a gas is filled. इस piston cylinder के अंदर यहाँ पे कोई गैस भरी हुई है जिसका इनिशियल प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1। ठीक है, तो इस प्रेशर की वजह से इस पिस्टन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज F। तो ये क्या है? इसकी इनिशियल कंडीशन है। तो प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1, ये इसकी इनिशियल कंडीशन है। तो अगर इस इनिशियल कंडीशन को हम एक प्रेशर वॉल्यूम कर्व के ऊपर बना लें या ड्रॉ कर लें, सपोज दिस इज ए प्रेशर वॉल्यूम कर्व जहां पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस शो कर रही है वॉल्यूम और वर्टिकल एक्सिस शो कर रही है प्रेशर। तो इस पे अगर हम इसको मार्क करें तो सपोज दिस इनिशियल कंडीशन में प्रेशर इज P1, देन दिस इज इनिशियल कंडीशन प्रेशर P1। फाइनल इनिशियल कंडीशन में जो वॉल्यूम है वो V1, सपोज दिस इज V1 वॉल्यूम। तो ये हमने एक पॉइंट मार्क कर लिया इस प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम के ऊपर, PV, P1 और V1। नाउ सपोज कि दिस पिस्टन एक्सपेंड्स एंड रीचेस ए पोजीशन 2। ये 2 पोजीशन पे आ गया और 2 पोजीशन पे पहुंचने के बाद इसका जो प्रेशर है वो हो गया P2 और वॉल्यूम हो गया V2। ये क्या हो गया? एक्सपेंशन हो गया। नाउ सपोज के एक्सपेंशन के बाद दिस इज प्रेशर P2 एंड वॉल्यूम V2। ये सेकंड कंडीशन यहाँ पे आ गई है। तो सेकंड कंडीशन में प्रेशर P2 और वॉल्यूम क्या होगा हमारा? V2, प्रेशर P2, वॉल्यूम V2। तो ये सेकंड कंडीशन आ गई। अब हम इस कर्व को ड्रॉ करते हैं जो पाथ इस सिस्टम ने फॉलो किया होगा। सपोज दिस पाथ इज फॉलोड बाय द सिस्टम फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। स्टेट 1 इज इक्विलिब्रियम स्टेट एंड स्टेट 2 इज आल्सो देन इक्विलिब्रियम स्टेट। और इसके बीच में जितनी भी इंटरमीडिएट स्टेट्स के थ्रू ये सिस्टम पास हुआ है दैट इज आल्सो और इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इसको हम एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मान के चल रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मतलब P1 से P2 या V1 से V2, इनिशियल स्टेट 1 से फाइनल स्टेट, फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट 2 तक जाने के लिए वो जितने भी पॉइंट से गुजरा है वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे। तो दिस इज ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। नाउ अब हम देखते हैं कि वर्क ट्रांसफर कितना होता है। तो अगर इस सिस्टम के ऊपर
फोर्स F लग रहा था, तो वर्क ट्रांसफर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, जितनी वो डिस्टेंस ट्रेवल किया था। तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है उसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं इस डिस्टेंस का, विच इज dl. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पिस्टन इन ए स्मॉल एलिमेंट इज dl. तो इसमें वर्क ट्रांसफर कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस dl, फोर्स इंटू डिस्टेंस dl. ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस सपोज कि इस पिस्टन का जो एरिया है दैट इज स्मॉल ए, एरिया ऑफ द पिस्टन इज स्मॉल ए, तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया और इनटू dl. ना अब इस एरिया और dl को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया और dl को क्या लिख सकते हैं, एरिया और dl क्या हो जाएगा, एरिया और लेंथ, ये क्या बन जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम। तो ये वर्क डन dw क्या हो जाएगा, p dv. तो ये किसका, किसके द्वारा वर्क डन है, जब ये इस स्मॉल एलिमेंट में ट्रेवल कर रहा है पिस्टन। तो अगर इस पूरे 1 से लेके 2 तक के लिए हम इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, W12 इज इक्वल टू इंटीग्रल हो जाएगा इसका 1 से लेके 2 तक और P dv. तो ये एक एक्सप्रेशन है जो शो करती है व्हाट इज द क्लोज्ड सिस्टम नॉन फ्लो और PdV वर्क। इसलिए क्योंकि यहाँ पे PdV आता है इसलिए इसको PdV वर्क बोलते हैं। एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस या फिर रिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए ये यहाँ पे जो dw मैंने लिखा है और d को इसको क्रॉस को किया है, और यहाँ पे dw का W2 माइनस W1 क्यों नहीं हुआ उसको हम आगे डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया कि PdV वर्क W12 कितना हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 स्टेट 1 से स्टेट 2 तक PdV। तो अगर हम प्रेशर को वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इसमें वर्क डन। नाउ वर्क डन यहाँ पे क्या शो करता है कि इस कर्व के अंडर ये जो एरिया आ रहा है वॉल्यूम एक्सिस पे, नॉन फ्लो वर्क, नॉन फ्लो वर्क क्या होता है, नॉन फ्लो वर्क W12 is equals to area under the curve 1 2 on volume axis. तो वॉल्यूम एक्सिस पे कर्व 1 2 के अंडर में जो एरिया आ रहा है दैट इज द नॉन फ्लो वर्क। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन फ्लो वर्क शो करेगा। उसी तरह से नंबर 2 आता है ओपन सिस्टम और फ्लो वर्क, ओपन सिस्टम और फ्लो वर्क, और इसको VDP वर्क भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं अभी देखते हैं उसको। तो जिस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया उसी तरह से अगर यही सेम प्रोसेस को हम फ्लो वर्क की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसी सेम प्रोसेस को फ्लो वर्क की फॉर्म में लेते हैं तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे प्रेशर एक्सिस के ऊपर। तो सिमिलरली जैसे हमने ये किया वैसे ही हम इसको भी फाइंड आउट करते हैं। तो फ्लो वर्क की एक्सप्रेशन हमारे पास क्या निकल के आएगी, माइनस इंटीग्रल 1 से 2 और V dP. तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फ्लो वर्क। तो फ्लो वर्क एक्सप्रेशन W12 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ V dP। ठीक है, तो this is the whole thing. Work is of 2 types, open system work and closed system work. Closed system work W12 is integral 1 to PdV and open system work is integral minus integral 1 to V dP. अब हम ये देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में
कि यहाँ पे जो हमने ये d को क्रॉस किया है ये क्यों किया है, और जब इसका भी इंटीग्रल हुआ, क्योंकि इंटीग्रल तो यहाँ इस इक्वेशन में दोनों साइड होगा ना, तो जब दोनों साइड इनका इंटीग्रल हुआ तो यहाँ पे तो हमने इंटीग्रल 1 2 लिख दिया, लेकिन यहाँ जब dw है तो उसका जो इंटीग्रल है वो w2 माइनस w1 क्यों नहीं होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, और ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि वर्क इज ए पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन क्या होते हैं और पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।